आचार्य प्रशांत को मिली जान से मारने की धमकी। आखिर कौन है वो शख्स जिसने खुलेआम कहा कि पहली गोली 19 तारीख को मारूंगा। वैसे तो ये बात बिल्कुल भी नई नहीं है कि किसी को जान से मारने की धमकी मिली हो। आजकल सोशल मीडिया के दौर में ऐसे मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस बार धमकी दी गई है जाने माने स्पिरिचुअल फिलोसफर आचार्य प्रशांत को। अब आप चाहे उनके फॉलोअर्स हों या फिर ना हो, लेकिन सवाल यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल है उस सोच का जो बात बात पर हिंसा पर उतर आती है। आचार्य प्रशांत वेदांत और आत्मज्ञान की बातें करते हैं। वो धर्म को अंधभक्ति की जगह समझने की बात करते हैं, लेकिन आजकल एक खतरनाक ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। जैसे ही धर्म की बात आती है तो बहुत से लोग भड़क जाते हैं। तर्क की जगह वो गुस्सा हो जाते हैं और बहस की जगह धमकी देने लगते हैं। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल हाल ही में भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर आचार्य प्रशांत ने दिल्ली के किरोड़ी मध्य कॉलेज में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने हिंदू समाज में सुधार की बहुत कोशिशें की, लेकिन अंत में वो निराश हो गए। उन्हें लगा कि बदलाव आसान नहीं है, लेकिन ये बात शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आई और इसी को लेकर वे जान से मारने की कोशिश करते थे। इसी के साथ चलिए आपको ये भी बताते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या थी। दरअसल उन्होंने अपने जीवन में बचपन से ही भेदभाव को झेला था। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था, वो सिर्फ 12वीं घंटे तक की अनुमति नहीं होती थी और समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था। इतनी ऊंची शिक्षा हासिल करने और देश की संविधान निर्माता बनने के बावजूद उन्हें कई बार सामाजिक अपमान का सामना भी करना पड़ा। इन अनुभवों ने उनके मन में ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या ऐसा धर्म जिसमें इंसानों के बीच असमानता हो वास्तव में महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि अंबेडकर ने शुरुआत में हिंदू समाज के भीतर रहकर उनको सुधार करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आंदोलन चलाए, मंदिर प्रवेश के अधिकार के लिए संघर्ष किया और समाज को बराबरी की दिशा में ले जाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन समय के साथ उन्हें ये महसूस हुआ कि ये व्यवस्था इतनी गहराई से जड़ें जमा चुकी है कि इसे अंदर से बदलना बेहद कठिन है। इसी वजह से उन्होंने 1935 में ही एक ऐतिहासिक घोषणा कर दी थी कि मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। ये बयान उनके भीतर की गहरी निराशा और बदलाव की इच्छा को दर्शाता है। इसके बाद उन्होंने कई धर्मों का अध्ययन किया, जिसमें इस्लाम, ईसाई और सिख धर्म शामिल है। अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म चुना जो उनके विचारों से मेल खाता था। अंबेडकर का यह निर्णय केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं था, बल्कि एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत भी थी। उन्होंने लाखों दलितों और वंचितों को एक नई पहचान और आत्मसम्मान का रास्ता दिया। उनका मानना था कि जब तक समाज में बराबरी और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक असली स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। इसलिए बौद्ध धर्म अपनाना उनके लिए सिर्फ धर्म बदलना नहीं था, बल्कि अन्याय के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विद्रोह भी था। आज इतने सालों बाद भी आचार्य प्रसाद का अंबेडकर को समर्थन करना कुछ लोगों को दूसरे की रात नहीं आया और बात इतनी चुप गई कि आगे दूसरों की सीधे जान से मारने की धमकी दे दी गई। अब यहाँ हमें खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या सच में धर्म इतना कमजोर है कि एक बयान से हिल जाए, या फिर हम ही इतने असुरक्षित हैं कि आलोचना हमें हमला लगने लगती है। सच यह है कि हमारे समाज में आज भी जाति व्यवस्था एक बड़ी हकीकत है। आप अपने आसपास ही देख लीजिए, इंटरकास्ट मैरिज आज की आसान काम नहीं है। आज भी दलितों के मंदिर जाने पर रोक लगी हुई है। अगर हाल ही के वर्षों पर नजर डालें तो कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर दलितों को मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया है, जबकि उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा है। उदाहरण के तौर पर 2023 में गुजरात के बनासकांठा जिले के एक गाँव में दलित परिवार को मंदिर में पूजा करने से रोका गया। जब उन्होंने मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की तो गाँव में कुछ लोगों ने इसका सीधे तौर पर विरोध किया। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। इसी तरह 2022-23 के दौरान उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी ऐसी खबरें सामने आई जहां पर दलितों के मंदिर में प्रवेश को लेकर विवाद हुआ। एक और चर्चित मामला तमिलनाडु से सामने आया, जहां पर कुछ गांवों में दलितों को मंदिर के अंदर जाने से रोका गया। बाद में प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा और पुलिस की मौजूदगी में मंदिर में प्रवेश कराया गया। ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है। भीमराव अंबेडकर ने भी यही देखा था। उन्होंने सालों तक कोशिश की कि समाज बदले, लेकिन जब उन्हें लगा कि बदलाव नहीं हो रहा है, तब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। उनका मकसद किसी धर्म को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि समानता की तलाश करना था। अब जब आचार्य
प्रशांत ने यही ऐतिहासिक बात दोहराई है तो कुछ कट्टर लोग इस पर फंस गए। मैं पूरे समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कट्टर लोगों की बात कर रहा हूँ। और ये पहली बात नहीं है कि उन्हें धमकियां मिली हों, इससे पहले भी कई बार उनके बयानों और वीडियोस को लेकर सोशल मीडिया पर विरोध हुआ है, उनके खिलाफ कैंपेन चले हैं और उन्हें ट्रोलिंग के साथ साथ अप्रत्यक्ष धमकियां भी मिली गई। ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पर कोई भी अगर धर्म, राजनीति या फिर समाज पर सवाल उठाता है तो उसे ट्रोलिंग से लेकर जान से मारने की धमकी तक दी जाती है। हाल के सालों में कई बड़े सेलिब्रिटी जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, कपिल शर्मा और रणवीर सिंह को भी धमकी मिल चुकी है। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी का केस तो आपको याद ही होगा। न सिर्फ जान से मारने की धमकी मिली बल्कि दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर मार भी दिया गया। चलिए मुद्दे पर वापस लौटते हैं और बात करते हैं आचार्य प्रशांत। वो लंबे समय से धर्म, जाति और सामाजिक ढांचे पर खुलकर बोलते रहे हैं। इसी वजह से वो अक्सर विवादों में भी रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्हें कई बार सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया, ट्रोलिंग और अप्रत्यक्ष धमकियों का सामना करना पड़ा है। कई बार उनके वीडियोस के नीचे ऐसे कमेंट्स भी देखे गए हैं जिनमें हिंसक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हालिया मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर माना जा रहा है क्योंकि इसमें खुले तौर पर गोली मारने जैसी बात कही गई है, जिसने इसे सीधे आपराधिक धमकी की श्रेणी में ला दिया है। अब अगर अन्य धर्मगुरुओं की बात करें तो हाल ही के समय में सबसे ज्यादा चर्चा जिस केस को लेकर हुई है वो है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का केस। उन्हें हाल ही में ऐसी धमकी मिली जिसमें कहा गया कि उनका अतीक अहमद जैसा मर्डर कर दिया जाएगा। ये बयान सीधे तौर पर एक बड़े गैंगस्टर मर्डर केस की ओर भी इशारा करता है, इसलिए इसे बेहद गंभीर मामला माना गया है। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है और पुलिस ने जांच भी शुरू की है। ये केस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सिर्फ ऑनलाइन ट्रोलिंग नहीं है बल्कि स्पष्ट और लक्षित जान से मारने की धमकी दी गई है, जिससे कानून व्यवस्था का मुद्दा भी सीधा खड़ा हो गया है। इसके अलावा कुछ अन्य धर्मगुरु और आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी हाल ही में ऐसे मामलों का सामना कर चुके हैं। उदाहरण के तौर पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मामले को देख लीजिए, जो बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं। उन्हें भी कई बार उनके बयानों को लेकर और उनके दावों को लेकर विरोध और धमकियों का सामना करना पड़ा है। जैसे संतों के मामले में भी सोशल मीडिया पर विरोध और कभी कभी धमकी भरे कमेंट्स भी आते रहते हैं, खासकर जब उनके प्रवचन वायरल होते हैं और बड़े स्तर पर चर्चा में आते हैं। एक और उदाहरण युवा स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर अभिनव अरोड़ा का भी है, जिनके परिवार ने दावा किया था कि उन्हें किसी गैंग से धमकी मिली है, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई गई थी। ये दिखाता है कि खतरा सिर्फ बड़े और स्थापित गुरुओं तक सीमित नहीं है बल्कि नए और उभरते हुए चेहरों तक भी इसलिए पहुंच रहा है। इन सभी मामलों को जोड़कर अगर देखें तो पैटर्न साफ नजर आता है। जो भी व्यक्ति धर्म, आस्था या सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलता है उसे आज के समय में विरोध के साथ साथ कभी कभी धमकियों का भी सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर स्थिति ये बताती है कि आज के दौर में असहमति को लेकर सहनशीलता कम होती जा रही है। बहस और धमकी की जगह कई बार गुस्सा और धमकी अब ले रही है। यही कारण है कि चाहे आचार्य प्रशांत हो या फिर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे बड़े धर्मगुरु हों, सभी को किसी न किसी रूप में इस तरह के दबाव को और खतरों का सामना करना पड़ रहा है। ये सिर्फ व्यक्तियों का मुद्दा नहीं है बल्कि समाज में बढ़ती असहिष्णुता का एक संकेत भी है, जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। तो सवाल यह है कि लोग इतने आक्रामक आखिर हो क्यों रहे हैं? इसका जवाब थोड़ा गहरा जरूर है। हर इंसान अपने अंदर एक साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी चाहता है, एक सहारा, एक भरोसा, और कई बार लोग ये सहारा धर्म या किसी विचारधारा में ढूंढते हैं। और जब कोई उस विश्वास पर सवाल उठाता है तो उन्हें ये लगता है कि उनकी पूरी दुनिया ही हिल गई हो। इसी डर से एक गुस्सा पैदा होता है। लेकिन क्या इसका जवाब हिंसा है? बिल्कुल नहीं। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं हिंसा का विरोध करता हूँ क्योंकि हिंसा से जो अच्छा दिखता है वो भी अंत में बुरा ही साबित होता है। जब आप हिंसा करते हैं तो आप सिर्फ नफरत बढ़ाते हैं, कोई समाधान नहीं होता है। अगर आपको किसी की बात से दिक्कत है तो बहस कीजिए, तर्क कीजिए, आप अपने विचार रखिए। यही एक सभ्य समाज की पहचान होती है। एक और जरूरी बात, कई लोग हिंदू धर्म को सिर्फ उसके बाहरी रूप से देखते हैं, लेकिन आप गहराई में जाएंगे, अगर आप वेदों का अध्ययन करेंगे, उपनिषदों को समझेंगे तो आपको एक अलग ही दर्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर जाति या भेदभाव का कोई भी जगह नहीं है। असली समस्या सही मायनों में धर्म में नहीं है बल्कि हमारी समझ और हमारे व्यवहार में है। और यही बात समझाने की कोशिश कई लोग करते हैं, चाहे वो आचार्य प्रशांत हो या फिर कोई और। अंत में बस एक सवाल, बस एक बात, अगर हम सच में अपने समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें सच से
भागना नहीं चाहिए। हमें ये स्वीकार करना होगा कि समस्याएं हैं और फिर मिलकर